शादी एकदम बराबर निपटाया कि नहीं मैंने? हाँ, खूब खाया, खूब नाचा। जिम्मेदारी सब निभाया मैंने। वो तो है। अच्छा भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा प्रभु जी। अच्छा अंजू, जाना तो पड़ेगा ना, कितना रात हो गया है। भास्कर, पवनी का ख्याल रखना। जरूर। आपकी आई नजर नहीं आ रही? वो दरअसल थक गई हैं, इसलिए सो रही हैं। कोई बात नहीं। जी नमस्ते। बस चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। बाबा, मैं छोड़ाता हूँ, आप बैठिए ना। आइए। फिर आइएगा। प्रभु जी, अरे प्रभु जी, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। अरे मेरे को बोल रहा है प्रभु जी प्रभु जी। जी बोला, इतना रिस्पेक्ट का आदत नहीं है, मेरे को लगा भगवान को याद कर रहा है। अरे भाई, जवाई भगवान की तरह ही होता है ना। हैं? भाई रात बहुत हो गई, देखिए। दोनों का गाड़ी में सेम टाइम। जाइए घर जाइए और सो जाइए। सोता है। अरे तूने सुना कि नहीं? तेरा घड़ी चलता है कि घड़ी में टाइम ही नहीं है तेरा? कितना लेट हो गया। चल रे बाबा चल। हाँ आते। रेडी। अरे अंजू, क्या ठूस ठूस के ठेले में इतना सामान भरा है, अभी हैंडल भी टूट जाएगा वजन से उसका। अरे अवनी का सामान जो उसको मायके से लेके आई, क्या करती है तू रे बाबा? भाई समझ लेगी। छोड़ो, चल बाबा जल्दी आ, मैं स्कूटर को किक मारता है। क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं। तू रो रही है? रो मत ना। देख, जैसे तू चाहती थी सब कुछ वैसे ही हुआ है ना। तेरा सपना पूरा हो गया है। तुझे तो अब खुश होना चाहिए कि ताई सेटल हो गई है। मैंने ही कहा था, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है। आभा, भाई तुझे क्यों डर लग रहा है? तुझे क्यों लग रहा है कि ताई तेरा सपना पूरा नहीं करेगी? तुझे पता है ना, अवनी को अपने सपनों से बहुत प्यार है। उसका सपना क्या है? उसकी माँ, उसकी बहनें, उसका भाई और हमारे सपने। फिर क्या देख रहे हैं? इनमें अपनी किस्मत की लकीर देख रहा हूँ। मतलब यही कि इतने खूबसूरत हाथों में मेरा हाथ है। मैं वाकई में बहुत किस्मत वाला हूँ। किस्मत वाली तो मैं हूँ, जिसे इतना प्यार से आपने अपनाया। नहीं, ये क्रेडिट मैं तुमसे नहीं ले सकता। ये सारा जादू तो तुम्हारे चेहरे का है, जिस पर मेरी पहली नजर पड़ते ही मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा होगी। सच कहूं अभी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिलेगा, पर अब जब मिल गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जिंदगी का हारना बहुत अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और तुम रोज मुझे बड़े प्यार से जगाओगी,
और तुम भी तो कुछ बोलो। मैं आपको एक कप चाय दूंगी। हाँ, और अगर कम पड़ जाएगी तो उसी में से आधी आधी पी लेंगे। और फिर हम तैयार होकर ऑफिस जाएंगे साथ साथ। इतनी जल्दी थोड़ी ऑफिस जाएंगे, अभी 9 थोड़ी ना बजे। प्लीज, अभी हम सिर्फ चाय पियेंगे। ठीक है, तो हम चाय पी रहे हैं, पीते जा रहे हैं। और चाय पीते पीते हम इतना खो गए कि बहुत देर हो गई और ऑफिस वाले ढूंढते ढूंढते घर आ गए। बहुत शैतान हो। कोई गया था? क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? आप कब आए? अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि आई ने तुम्हारे साथ बहुत तीखी बातें करी हैं और तुम बहुत परेशान हुए होगी, लेकिन दिल की वो बहुत अच्छी है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, तो क्यों ना एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले हम। पहले तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपसे छुपाया है। लेकिन मेरी जिंदगी में है। मैं तुम्हें बताना चाहता था। लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। शायद डरता था। अरे डरो नहीं, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, बस छोटी मोटी टेंशन है। क्या टेंशन है? कुछ खास नहीं, लेकिन तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। अरे ऐसे रिएक्ट मत करो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। देखो, घर वालों को तो तुम थोड़ा थोड़ा जान ही चुकी हो कि कौन कैसा है, और शादी पे कितना खर्चा हुआ है वो तुम देख ही चुकी हो। लेकिन एक बात जो मैंने तुमसे अभी तक छुपाई हुई है, वो सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि अपनी मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। दरअसल मैंने अपने ऑफिस से बहुत सारा कर्जा ले रखा है। आपने तो मुझसे कहा था कि आपका वो लोन सैंक्शन नहीं हुआ। आप हाँ, वो सच है। मुझे तो ऑफिस वालों ने दूसरी बार कर्जा देने से ही मना कर दिया था साफ साफ, क्योंकि पहले वाला कर्जा ही मैंने अभी तक नहीं चुकाया। और उस दिन मैंने इलीगल पेपर्स भी साइन नहीं किए। वो कर्जा मैंने मंजू ताई की शादी के लिए लिया था। तो मुझे ये चीज बतानी चाहिए थी पहले। भास्कर, मैं भी आपको खोना नहीं चाहती थी, लेकिन ये शादी का खर्चा कैसे हुआ है ये मैं और मेरा परिवार जानते हैं। आपको मुझे सच तो बताना चाहिए था। किस मुंह से बताता मैं? जब घर के हालात देखोगी ना, तो खुद ही समझ जाओगी। मैं दोषी नहीं हूं अपनी। ऊपर से नीता की हरकतें देखकर अब तो आई भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि कागजों से शादी नहीं होती, नोट लगते हैं उसके लिए। अब क्या समझाऊं मैं तुम्हें? सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। ऊपर से वो प्रभु, मेरा भाऊजी, वो एक अलग टेंशन है मेरे सिर के ऊपर। उसका भी खर्चा मुझे ही संभालना पड़ता है।
परेशानियां तो आती रहती हैं। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। पहले मैं अकेला था, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। हम दोनों मिलकर इन सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। लेकिन कभी कभी बहुत बहुत मुश्किल होता है एक इंसान की पगार पर ये सब करना। अब तुम पर भी तो मैं बोझ नहीं डाल सकता ना। तुम्हारी खुद की भी तो मजबूरियां होंगी, और ऊपर से तुम्हारी वो शर्त, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ कि शादी के बाद भी तुम अपने मायके की सारी जिम्मेदारियां उठाओगी और सारी पगार अपनी आई को दोगी। प्लीज अपनी सिर्फ 2-3 महीने के लिए मेरी मदद कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। उसके बाद मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा अपनी। अभी आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनने दूंगा। अगर तुम्हारा साथ इसी तरह मुझे मिल जाएगा तो बहुत ही जल्द इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तुम्हारी सैलरी तो मुझसे ज्यादा है। आई एम श्योर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती होगी, है ना? सैलरी कितनी भी हो, जिम्मेदारियां ज़्यादा ही होती हैं, इसलिए मुश्किल भी होती है। मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मुश्किलें और ना बढ़े, पर तो तुम्हारी कोई सेविंग्स नहीं, बैंक बैलेंस वगैरह कुछ? सेविंग्स तो जितनी भी थी वो सब अब ये शादी में खर्च हो गई। सब खर्च हो गया? कोई शेयर सर्टिफिकेट या पोस्ट सर्टिफिकेट? नहीं, इसे खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं थे। लो, मैं भी कितना पागल हूं। आज हमारी नई जिंदगी की पहली रात है और मैं भी हिसाब किताब लेकर बैठ गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तुम भी सोचती होगी कि कैसा पति मिला है मुझे, जब देखो हिसाब किताब की बात करता रहता है, लेकिन मेरी कभी तारीफ नहीं करता। चलो आज तुम्हारी तारीफ भी कर देते हैं। बताओ कैसे सुनना चाहोगी अपनी तारीफ? कोई गजल गाऊं या फिर कोई शेर अर्ज करूं? उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? दादा अच्छा, अभी तक सत्यनारायण की पूजा नहीं हुई है और आई ने मुझे यहाँ वहीनी के साथ सोने के लिए कहा है। तुम अभी बाहर जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। चलो जाओ। अरे पूछो मत, चलो जाओ। नहीं कुछ नहीं सुनना है, चलो जाओ जाओ। कुछ नहीं सुनना है, पहली रात है मेरी। नहीं तो क्या? नीता मेरी बात। जाओ। अरे नीता गुड नाइट। चले? ये तुम लोग सब क्या कर रहे हो? अच्छा छोड़ो, ये दूध ले लो, चाय तो बना दो। और हाँ, जैसे अवनीताई हर सुबह चाय बनाती थी ना, वैसे ही बनाना, एकदम कड़क। वो क्या है कि अवनीताई के हाथ की चाय पिए बिना बिल्कुल लगता ही नहीं कि सुबह हो गई है। मन्नू, तो फिर तू एक काम करना, रोज सुबह ताई के घर पे अपनी कड़क चाय पी कर आना, ठीक है? मन्नू, गलती से भी ताई के ससुराल मत चले जाना। कहीं वहाँ प्रभु मिल गया ना तो चाय के पैसे मांग लेगा तुझसे। हाँ हाँ बराबर, बोलेंगे कटिंग चाय के 4 रुपए और कड़क मलाई मार के चाय के 6 रुपए। चुप करो, बहुत बदमाशी करने लगे हो। ताई के ससुराल वालों के लिए ऐसे बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसा नहीं करते। अच्छा मनु सुन, अब थोड़ी देर में काकी आएगी, तुझे उसके साथ अवनी के घर जाना है। बाबा चाय। आहा, क्या बात है। ठीक है बेटा, ठीक है, सदा खुश रहो, सुखी रहो। हाँ ठीक है ठीक है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जरा रुको तो। पूजा करने से पहले नई दुल्हन ने चूल्हा नहीं जलाना चाहिए।
मालूम नहीं? इस घर में कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछा करो। गलती हो गई, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। गलती करो और फिर माफी मांगो। इस बात से मुझे चिढ़ है, याद रखना। लता, अब उसे पता नहीं था, हो गई गलती। अब इसमें नाराज होने की क्या बात है? अब नई दुल्हन है। भाई चाय बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल कड़क है तुम्हारी तरह। कितनी बार तुमसे कहा है, औरतों की बातों के बीच मत बोला करो। जी नमस्ते। हाँ, नमस्कार, आइए आइए। अरे आप लोग आ गए इतने जल्दी? जी वो हम अपनी ताई को ले जाने आए हैं। बहू घर आए 24 घंटे भी नहीं हुए और ये ले जाने आ गए। मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।